आदित्य ने अपना नामांकन भरना है। आप सब लोगों ने डबवाड़ी में ठीक है, बहुत धन्यवाद। मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला लिया। इस बात की भी बधाई देता हूं कि जो उत्साह आप में, जो आप में जोश है और जिस ढंग से आज आपने इकट्ठे होकर के अपनी ताकत दिखाई है, मैं एडवांस में आपको इस बात की बधाई दे सकता हूं। कि डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जो सीट, जो हमारा अपना घर, अपना परिवार है, आप डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हो। आप लोगों के साथ हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आप लोग तो हमारे परिवार के सदस्य हो और आप लोगों ने हमेशा चौधरी देवीलाल को ताकत देने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हमेशा अपने संघर्ष के साथी बनकर के उनको मजबूत किया। जिस किसी को भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाता था, आप जिता करके भेजते थे, चाहे वो रिजर्व हल्का था, चाहे जनरल हुआ था। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपने तो अजय सिंह को भी एमएलए बनाया और हमारी भाभी को भी बनाया, लेकिन दोनों छोड़ के भाग गए। तुम्हें भाग्य कि नहीं भाग्य? अब माफी मांगते घूम रहे गांव-गांव में। अब गांव में बढ़ते जाकर के माफी मांगते, हमारे से बहुत बड़ी भूल होगी। भूल नहीं थी, बेईमान थे। सत्ता में शामिल होकर के अपनी जेब भरना चाहते थे। पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो इज्जत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ उन्हें मिला करती थी, वो इज्जत समाप्त होगी। हमने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है। लोगों के साथ जिस किसी सरकार ने अनदेखी करी, उसको जब तक न्याय नहीं मिला, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर के उनकी लड़ाई को लड़ते रहे। अरे अब तो डबवाड़ी सरसा की लड़ाई जो है, एमएलए बनाने की लड़ाई थोड़ी है। आप मान के चलो, अगर गलती से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है तो फिर एमएलए मुख्यमंत्री जो कुरुक्षेत्र का बनेगा। कांग्रेस को सत्ता काबू आती है, अगर उनका भी कोई दाव लगता है तो फिर रोहतक का मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर कहां का बनेगा? फिर आपका अपना बढ़ेगा। तो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो जिस उत्साह और जोश के साथ आज आए हो, कल आदित्य ने अपना नामांकन भरना है। आप सब लोगों ने डबवाड़ी में सबने अनाज मंडी में इकट्ठा होना है सुबह 10 बजे। और जितनी संख्या में यहां आए हो, इससे भी डबल संख्या के अंदर वहां पे इकट्ठे होकर के नामांकन पत्र दाखिल कराना है। कल ये संदेश दे देना है कि सरसा की डबवाड़ी की सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में आ गई। कल मैं सभा में नामांकन पत्र पे आऊंगा
और आप सबके साथ मिलकर के इसका नामांकन पत्र भराएंगे। एक काम और करना पड़ेगा, जहां मंडी में इकट्ठा हो गए वहीं फिर जुलूस की शक्ल में जाकर के एसडीएम के दफ्तर के अंदर नामांकन पत्र दाखिल करवाना है। कल ये मैसेज दे देना है, डबवाली को इतना जाम कर देना है कि जो कोई भी इसके सामने चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपना नॉमिनेशन भरने से पहले ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि तुम्हारी हालत क्या होने वाली है। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी को एक बार फिर विश्वास करके और बड़े बहुमत के साथ जिताना है। एक बात मैं कह सकता हूं इसके बारे में, इसमें संघर्ष का मादा है। ये आपके बीच में रह करके आपके सुख दुख का साथी बनेगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करवाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। इसने चौधरी देवीलाल जी की तरह अपने आप को लोगों को समर्पित करने का काम किया है। आज इसकी मेहनत की वजह से आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आपने इस पर इतना बड़ा विश्वास जताया है, आपने आशीर्वाद दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जहां डबवाली जीतोगे वहीं डबवाली के साथ काणावाली के भी जीतने का काम करोगे। वहीं डबवाली से लगता हुआ रानिया विधानसभा क्षेत्र है, उसको भी जीतने का काम करोगे। जब सरसा की 500 सीट जीत जाओगे तो हर हालत में अगली सरकार आपकी बनेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। आप आए, आप सबका स्वागत, आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कल सारे आओगे। आओगे कल सारे? बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसके कंधों पे डालता हूं, आपको कोई भी काम होगा आपको मेरे तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हर काम के लिए अखड़ा मिलेगा। अगर कभी आपको लगे कि इसने कोई कोताही करी तो फिर मुझे बता देना, इसका कान पकड़ के तुम्हारे बीच में खड़ा कर दूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये हमारे घर का मेंबर है। भाजपा ने बका लिया था और भाजपा ने धोखा किया। जितना काम इसने उस पार्टी के लिए किया, जितनी ताकत इसने उस पार्टी को दी, शायद ही कोई कर सकता है। हमने हमेशा कहा कि ये कच्चे वाले निक्कर वाले किसी के नहीं, बेईमान लोग हैं। आज अपने घर में वापस है, इसका अपना घर है, इसको हमने सारी जिम्मेवारी सौंपी है और हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से सारी जिम्मेवारियों को निभाएगा और सरसा की 500 सीट हम जीतेंगे, बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। आज आपने देखा लोगों का उत्साह, किस तरीके से लोग जो है आज समर्थन कर रहे हैं। जो लोग किसी गलतफहमी का शिकार है, आज उनका दिमाग ठीक हो जाए।